आवर्त सारणी बनाने वाले रसायन किस देश से संबंधित था? आपका ऑप्शन होगा रूस से संबंधित था और वह वैज्ञानिक का नाम है पूरा नाम है दमित्री इवानोविच मेंडलीव था। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो विद्या एजुकेशन बाय विजय सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को केमिस्ट्री का, तो इस प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली रहते हैं, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि 2024 में 90% लाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए जो बिहार बोर्ड पूछेगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। आपका क्या है कि आवर्त सारणी बनाने वाले रसायन किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन को समझो। आवर्त सारणी सर्वप्रथम जो बनाया था वो त्रियक नियम देकर, उसका नाम था डोबनेल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी बनाने वाला रसायन किस देश का था? लेकिन जो फिर इसके बाद न्यूलेट्स आया था, न्यूलेट्स अष्टक नियम दिया था और ये पूछेगा जो न्यूलेट्स अष्टक नियम दिया था ये किस आधार पर था? तो हम लोग का संगीत का जो स्वर होता है सा रे गा मा पा, इस स्वर पर ही उन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो यानी पहला लेटर जो ना 8वें लेटर से मिलता था और 8वां और पहले से मिलता था, इसी को अष्टक नियम कहा जाता है, जिन्होंने न्यूलेट्स दिया था। और न्यूलेट्स का ही एक शिष्य था जिसका नाम मेंडलीव था। इन्होंने अपने गुरु जी का अच्छी तरह से अष्टक नियम को पढ़कर पुनः एक नया आवर्त सारणी का निर्माण किया, जो 17 फरवरी 1869 को उन्होंने दिया था। इसलिए लेकिन इसमें भी इसके आवर्त सारणी में भी कुछ अशुद्धि रह गया था, जिसके कारण फिर मेंडलीव के बाद मोस्ले आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। दिमित्री इवानचो जो मेंडलीव है द्वारा रसायन तत्वों की आवर्त सारणी की स्थापना की गई थी कब? तो आपका डेट पूछ सकता है कि जो मेंडलीव था उन्होंने आवर्त सारणी कब बनाया था? आपका 17 फरवरी 1869 ईस्वी को बनाया था और ये फरवरी आ भी रहा है आप लोग का, इसलिए याद रखिएगा कि जब डेट आए तो एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए हर एक चीज़। 17 फरवरी 1869 को मेंडलीव ने आवर्त सारणी को स्थापना किया था, यानी बनाया था। नेक्स्ट है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को डिजाइन किया गया था। बढ़ते डिजाइन का मतलब होता है कि जो आवर्त सारणी बना रहा था वो किसके आधार पर बना रहा था? आपका ऑप्शन रहेगा परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जो आपका मेंडलीव था ये भार के आधार पर सजा रहा था। भार क्या होता है तो आप लोग को बताए थे, किसी भी तत्वों के जो निश्चित द्रव्यमान होता है उसी को भार कहते हैं। और ये केमिस्ट्री में जो रसायन शास्त्र आया था वो सभी तत्वों का भार को डिजाइन कर दिया, मतलब दे दिया, और वही हम लोग रटते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु संख्या भी एक है, द्रव्यमान भी एक होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है लेकिन द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। तो इस तरह हम लोग रटते हैं, तो वही जो है ना आपका ये 4 द्रव्यमान है, परमाणु संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी को डिजाइन किया गया था तो बढ़ते परमाणु क्रमांक पर। अब यहाँ से समझना, जो मेंडलीव का इसको हम मेंडलीव पूछेगा तो परमाणु भार, लेकिन आधुनिक में जो पूछेगा ना ये परमाणु क्रमांक पर है। इसका मतलब यहाँ आधुनिक है तो मेंडलीव तो नहीं आना चाहिए, यानी इससे प्रेरित होकर एक मोस्ले आया था। मोस्ले, उसका नाम था मोस्ले। और यह मोस्ले क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी को जो है ना परमाणु क्रमांक, इसी को परमाणु संख्या कहते हैं, इसी के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया था। तो आपको याद रखना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का डिजाइन जो है किस के आधार पर किया था? तो ऑप्शन रहेगा परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित तत्व क्या है? पहला मानव निर्मित मतलब कि मानव निर्मित का मतलब होता है पहली बार रसायन के क्षेत्र में जो मानव तत्व का बनाया था उसका नाम ही है टेक्नेटियम। टेक्नेटियम, ये याद रखना है आप लोग को।
तो पहला मानव निर्मित तत्व क्या है? टेक्नेटियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परमाणु भार का एक साथ सबसे हल्का तत्व क्या होता है? तो आपको याद रखना, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो बताए थे। हाइड्रोजन ही मात्र एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या भी एक है और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हाइड्रोजन को अवारा तत्व भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं तो बता ही दिए थे, ये धातु अधातु दोनों के साथ दोनों का काम करता है, इसलिए हाइड्रोजन को हल्का तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 238 के परमाणु भार के साथ सबसे भारी तत्व क्या होता है? तो यूरेनियम होता है। देखिए, यूरेनियम के जो संकेत होता है, यूरेनियम यू होता है, इसका परमाणु संख्या 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है। इसका संकेत होता है यू और 92, और द्रव्यमान होता है 238 होता है। तो आपको याद रखना होगा, ये तो क्वेश्चन आपको मतलब डायरेक्ट पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है कि नोबल गैस के रूप में जाना जाता है। नोबल गैस को हम बताएं तो इसी को अक्रिय गैस भी कहते हैं, और अक्रिय के साथ इसी को हम विरल गैस भी कहते हैं, विरल गैस भी कहते हैं, और इसी को नोबल गैस भी कहते हैं, जो लिखा ही है। इसी को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय का मतलब ये होता है, मतलब निष्क्रिय, निकम्मा, ये कोई काम का नहीं होता, इसी को निष्क्रिय कह सकते हैं। तो आपका संख्या पहला, नोबल गैस की संख्या कितनी होती है? 6। अब कौन कौन? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ जेनन होगा, जेनन, उसके बाद रेडॉन, क्योंकि इन एक अक्रियाशील माना जाता है, लेकिन हाल के अध्ययन ने जेनन होगा, इस पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग। जेनन, क्रिप्टन और रेडॉन को प्रतिक्रियाशील यौगिक को दिखाया गया। मतलब पहले तो बोला जाता कि ये 6 वो कोई काम का नहीं, ये 6 जो है आपका कोई काम का नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि आपका जेनन है, यानी जेड ई, उसके बाद क्रिप्टन है, के आर, रेडॉन आर एन, ये तीनों जो क्रियाशील यौगिक का काम धीरे धीरे करने लगा। इसलिए तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, जो कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेता है कि आवर्त सारणी को बनाए रखने का ये जिम्मेदार क्या होता है? यूपेक होता है। आप लोग सुने होंगे यूपेक। यूपेक का पूरा नाम जो होता है आपका, आइस होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, INTER, इंटरनेशनल होता है। यूस होता है यूनियन, UNION, इंटरनेशनल यूनियन। एंड पीस होता है प्योर, इंटरनेशनल इंडियन प्योर। एंड एस हो गया आपका, एंड हो गया, सी हुआ केमिस्ट्री। तो आपका पूछेगा कि यूपेक का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यहाँ लगेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। एस क्या हो गया? अप्लाइड होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, PUR, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, APPLIED, अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसायन का शुद्ध संशोधित नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसायन का शुद्ध संशोधित नाम। आपको समझना होगा कि यूपेक क्या होता है। किसी भी देश, किसी भी तत्व या यौगिक का जो है ना, अपने देश में जो नाम बोला जाएगा और वही आपका विदेश में एक अन्य नाम से जाना जाएगा, उसी को यूपेक नाम कहते हैं। इसलिए हम लोग को अगर अपने देश से बाहर जाएंगे तो यौगिक के बारे में यूपेक नाम जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ अपने देश का नहीं बोलेगा वर्ड और दूसरे देश का बोलेगा। इसलिए आपको तत्व के बारे में जानकारी यूपेक नाम रखना चाहिए। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है यूपेक नाम, ये तो अभी हम बता चुके हैं। इसका पूरा नाम भी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व हैं धातु,
क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी का अधिकांश तत्व क्या है, धातु लगभग 75% है, 75% क्या मिलेगा, धातु मिलेगा, ये डायरेक्ट पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध तत्वों के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, ये डायरेक्ट ही पूछ लेता बिहार बोर्ड की, जो शुद्ध ये नाम दे दिया केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों के द्वारा, शुद्ध तत्वों के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं एलोप्टॉप्स, एलोप्टॉप्स। उदाहरण के लिए जो है ना, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुल्लेरिन हो, आपको पता होगा C60 होता है, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुल्लेरिन C60 होता है, जो अक्रिस्टलीय कार्बन कार्बन के अप्रूफ होते हैं, ये सब क्या होता है, कार्बन के अप्रूफ होते हैं। ये आपको एकदम मोस्ट VVI करना है, इसको लिख भी लेना कॉपी में, याद भी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर तरल होने वाले तत्व क्या है, कमरे के जो टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है, तरल होने वाले तत्व क्या होता है, दो तत्व पारा और ब्रोमीन। पारा और ब्रोमीन क्या होता है, ये रूम के टेम्परेचर पर क्या होता है, तरल होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल तत्व की संख्या कितनी है, 118। ये पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कुल तत्व की संख्या कितनी है, 18, लेकिन न्यू तत्व का खोज हुआ है बट अभी ऐड नहीं है, मान्यता नहीं है, इसलिए अभी उतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने पृष्ठ तत्व हैं, यानी कुल पुष्ट तत्व की संख्या कितनी है, तो इसका मतलब भी अगर उल्टा कर भी क्वेश्चन पूछेगा तो कितने पुष्ट तत्व हैं, तो 118 ही तत्व होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और नए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्या एजुकेशन बाय विजय सर, ये चैनल को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसी ऐसी केमिस्ट्री का, साइंस के क्षेत्र में कोई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, बिहार बोर्ड के लिए हर एक का नोट मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम, यानी साइंस विद्या एजुकेशन बाय विजय सर के नाम से टेलीग्राम है, और उस टेलीग्राम से जुड़िए, आपको हर एक नोट उपलब्ध मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज इतना तक यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आ रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा।